Namaskar, I'm RJ Komal, working as radio jockey in Radio Chocolate 104 FM, doing Meeta, and I've got this chance, a golden opportunity to, just meet with a great person, to know about your personality more than, and everyone knows उसके बारे में सब जानते हैं, and जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस बार 24 मार्च में टीबी जब ऑब्जर्व किया गया था, इसका जो मैसेज था या इसका जो थीम था, इट वाज इन्वेस्ट टू एंड टीबी एंड सेव लाइव्स। बहुत बार बहुत सारे थीम्स हम लोग ऑब्जर्व करते आते हैं, बहुत सारे थीम्स आते हैं, जैसे कि डॉट्स रहता है, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट, शॉर्ट कोर्स रहता है। आई थिंक अगर आप गूगल करेंगे या फिर यूल गो टू विकिपीडिया, आपको बहुत सारी चीजों के बारे में पता चलता है। बट यस, आज मुझे मौका मिला है टीबी वार्ता में एक टीबी चैंपियन के साथ कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए, उनके बारे में बहुत कुछ जानने के लिए। सो आज हमारे साथ एक ऐसी टीबी चैंपियन है जिन्होंने टीबी को सिर्फ हराया नहीं है, कैसे हराया जा सकता है, बाकी सब लोगों को कैसे मोटिवेट किया जा सकता है, उसके लिए शी हैज ऑलवेज कम टू फ्रंट। वो एक ऐसी पर्सनालिटी है जिनके चेहरे पे बहुत स्माइल रहता है, एंड जिन्हें 2 बार स्पाइन टीबी हुआ था। एग्जैक्टली, टीबी सिर्फ पल्मोनरी वाली नहीं होती है, नॉन पल्मोनरी वाली भी होती है, एंड उसके बारे में डिटेल्स बताने के लिए आज हमारे साथ वैसी टीबी चैंपियन है जिनका नाम है तनुजा। शी बिलोंग्स टू दिल्ली। एंड तनुजा, वेलकम टू टीबी वार्ता। एंड आपके चेहरे पे जो मुस्कुराहट है, उसे देखकर मुझे लगता है मेरा जो पूरा दिन है, इट्स गोना बी ग्रेट एंड ब्यूटीफुल। थैंक यू। तनुजा, लाइक बहुत लोग जान नहीं पाते हैं, देयर आर सिम्टम होता है कुछ कुछ लोगों में, कुछ कुछ लोगों में सिम्टम्स नहीं भी होता है। तो आपसे हम पहले जानना चाहेंगे कि व्हेन डिड यू फेल्ट यू हैड टीबी, आपको टीबी हुआ है, सिम्टम्स क्या क्या थे तनुजा? हाँ, जब मुझे टीबी हुआ पहली बार तो सिम्टम ऐसे थे कि एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी हुआ था मुझे, ओके। स्पाइन। तो जो पल्मोनरी टीबी के सिम्टम होते हैं वो सबको ही पता है, खांसी होना, बुखार आना। तो मेरे सिम्टम ये थे, मुझे कोई ना खांसी हुई थी, लेकिन हाँ मुझे फीवर हो रहे थे, और ना रात को फीवर होते थे, जब मैं सो के उठती थी तब भी मुझे थकान जैसी लगती थी और भूख भी कम हो रही थी। तो मेरा ऐसा कोई सिम्टम मुझे नजर नहीं आया। तो मेरे ओके। बैक में हुई थी, तो मुझे बैक पेन था सिर्फ। ग्रेट। ओके। सो इट फील्स की लाइक पहले बैकपेन से शुरू होती है, और अधिकतर हमारी जो भारतीय महिलाएं होती है, ये जैसे कि डिलीवरी होता है या फिर बहुत सारे काम कर लेते हैं, तो इवन इफ यहाँ के जो मेल भी होते हैं, तो उनको भी ऐसे बैक पेन मतलब बहुत ज्यादा काम कर लेना, बट बैक पेन अगर ज्यादा रहता तो फिर हम लोग को चेक भी करना चाहिए, है ना? तो एग्जैक्टली। सो तनुजा, आपकी जर्नी कैसी रही? लाइक what support system you got when you came to know that you are having TB, and डॉक्टर ने आपको जब बताया होगा, उस टाइम पे आपका जो मेंटलिटी होगी, और टीबी नाम सुनते ही लोग बहुत सारे चीजें दिमाग में आ जाती है। सो प्लीज शॉर्ट पे हमको आपकी जर्नी जो है, प्लीज उसके बारे में बताइए, और आपके सपोर्ट सिस्टम उस वक्त कौन कौन थे आपके साथ? ओके, जब मुझे टीबी हुआ, जब मुझे पता चला, जब मेरे डायग्नोस हुआ कि मुझे टीबी है, तो मतलब मैं बहुत डिप्रेशन में चली गई थी। मतलब ओके। मुझे लगता नहीं था कि मैं अब बचूंगी, क्योंकि मेरी कंडीशन बहुत खराब हो गई थी। मुझे बैक बहुत पेन होता था बैक में, और टीबी का ट्रीटमेंट भी ले रही थी। तो टीबी की दवाई जो है धीरे धीरे असर करती है, तो उसमें भी मुझे काफी रिकवरी होने में टाइम लगा। लेकिन मुझे मेरे घर वालों ने सपोर्ट किया, और मैंने अच्छी डाइट ली, बैलेंस डाइट ली, और अपनी दवाइयों पे जो है मैंने ट्रस्ट रखा। तो मैंने टाइम से अपनी ट्रीटमेंट लिया, दवाइयाँ ली, टाइम से चेकअप कराए। तो उसके बाद में मतलब मेरी टीबी का मतलब मुझे पता चला, और जर्नी जो थी मेरी बहुत पहले खराब हो गई थी, तो फिर थोड़ा उसके बाद में ओवरकम होने लगी। आपने जो डाइट लिया, वो डाइट आपने किससे कंसल्ट किया, या वो डाइट आपने अपने आप से बनाया? अगर आप हमें थोड़ी सी झलक दे देंगे कि आपकी डाइट कैसी थी, तो मुझे भी हेल्पफुल हो जाएगी, क्योंकि वैसे मैं भी बहुत गोलू गोलू हूँ। मैंने एक्चुअली डाइट जो ली थी, तो वो बैलेंस डाइट ली थी, जिसमें मैंने चिकन वगैरह, वैसे भी मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ तो मैंने वो लिया, और हाई प्रोटीन का खाना मैंने लिया, दूध वगैरह पीना। बल्कि मुझे दूध पीना पसंद नहीं था, लेकिन मुझे वो मेरी एक हेल्पलेस थी कि मैं पीना ही पड़ेगा। तो मैंने फिर इग्नोर करा उन सब चीजों को, और मैंने खाया, अंडे खाए, दूध लिया, चिकन वगैरह लिया, सब्जियां वगैरह और फ्रूट वगैरह लिए, इस टाइप का। प्रॉपर टाइम पे प्रॉपर खाना आपने खाया, विच हेल्प यू कि आप उसको ओवरकम कर सके विद मेडिसिन, राइट?
बिल्कुल। ग्रेट। अच्छा, तो फिर यू आर ऑलरेडी टीवी चैंपियन, दो बार। मतलब मुझे नहीं लगता, अगर मैं आपके मतलब आपकी जगह होती तो शायद क्या होता, आई डोंट नो। बट आपको देखने के बाद अब लगता है कि आपकी जो बातें हैं, आपकी जो स्ट्रॉन्ग वर्ड्स है, स्ट्रॉन्ग विल है, आपको देखकर कोई भी उभर सकता है टीवी को लेके। सो आफ्टर दिस आपने अपने से एक इनिशिएटिव लिया, सबको प्रोत्साहित किया। बीइंग अ टीबी चैंपियन, आपको बाकियों को भी पार करानी है इस सफर में। तो आपने क्या क्या मतलब स्टेप्स लिए सब लोगों को काउंसिल करने के लिए? और कुछ वक्त लोग एक्चुअली बहुत टूट जाते हैं, उस सिचुएशन में आपने एज अ सपोर्ट सिस्टम, एज अ पिलर कैसे काम किया? जैसे मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे हम लोग कम्युनिटी में काम करते हैं, तो हम्म। कंजेस्टेड एरिया होता है बहुत, तो उन लोगों को समझाना होता है। वो लोग बताना भी नहीं चाहते कि हाँ हमें टीबी है, क्योंकि टीबी के बारे में कोई खुलकर बात नहीं करना चाहता। तो सबसे पहला तो मैं अपना एग्जाम्पल बताती हूँ कि देखो मुझे भी टीबी हुआ था और मैंने फाइट करा है, तो आप भी ये कर सकते हैं। तो मैं अपनी कम्युनिटी में ऐसे ही काम करती हूँ कि वो मेरे को एग्जाम्पल की तरह देखते हैं। लोगों की हेल्प करना, उनसे फ्रेंडली बात करना एकदम ही, उनको अगर कहीं जाने में दिक्कत हो रही है हॉस्पिटल वगैरह, तो उनका पूरे तरीके से उनको सपोर्ट करना। वो जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं इससे उनकी काउंसलिंग करना। वो डिप्रेशन में होते हैं तो उनसे बात करना अच्छे से। तो उन्हें लगता है कि टीबी के पेशेंट से कोई ठीक से बात भी नहीं करना चाहता, लेकिन हम लोग जो है उनसे एकदम बात करते हैं फ्रेंडली होके, तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। सो जब घर वाले मना कर देते हैं कि नहीं, आपको आने की जरूरत नहीं है, या फिर इस सोसाइटी पे आने की जरूरत नहीं होती है, तब आप कैसे काम करते हैं उनके साथ? वो मना करते हैं, लेकिन वैसे अभी तक तो मना करा नहीं, लेकिन कभी कभी चैलेंजेस ऐसे आते हैं तो उनसे हम्म। बताते हैं, बहुत प्यार से बात करते हैं, तो उनको भी अपनी जैसी फीलिंग आती है। और उनको सारी चीजें बताते कि कुछ भी प्रॉब्लम हो, दवाइयों के बारे में नॉलेज देना कि स्किप नहीं करनी दवाई, टाइम से हम्म। आप खाना लो, हर चीज के बारे में। तो वो हम लोगों का मतलब नेचर इतना फ्रेंडली होता है कि लगता नहीं है कि हाँ, कि मतलब मैं कोई और होके उससे बात कर रही हूँ। अपनापन होके उनके घर भी जाना, उनसे बात करना, उनको ओके। पूरा जो है कुछ संतावना देना कि हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो वो लोग बात करते हैं, फिर बताते हैं हमें। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। और आप जब इतने स्वीट आवाज में वो सबको समझाती होंगी अपने तरीके से, कोई भी मान जाएगा। सो ऑब्वियसली ये वार्ता हम देना चाहेंगे कि अगर हम सब एक साथ मिलके टीबी को एक स्टिग्मा ना बनाए, एक साथ मिलके उसके लिए काम करें, तो हम इसको ओवरकम कर सकते हैं। अभी जाने से पहले आई लाइक टू आस्क कि सब लोगों के लिए जैसे आप समझाते हैं जिस तरीके से, सो आपका मैसेज क्या रहेगा फॉर ईच एंड एवरी वन रिगार्डिंग दिस? बिकॉज आप एक टीबी चैंपियन हो एंड यू आर अ रियल टाइम एग्जाम्पल कि टीबी को हराया जा सकता है। जो भी प्रोसेस होता है, जो भी टाइम होता है, उसके बाद मैं फिर से खड़ी हूँ एज अ ब्यूटिफुल गर्ल। माय नेम इज तनुजा। सो क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? मेरा मैसेज यही है कि अगर आपको मेरी जैसे सिम्टम नजर आते हैं अपने में, जैसे कि हम्म। मैंने बताया एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी में इतना पता नहीं चल पाता, तो आप उसका हम्म। जाके उसका जरूर से अपने डॉक्टर से जो है कंसल्ट करिए और अपना हम्म। टीबी टेस्ट करवाइए। क्योंकि आपको नॉलेज होना ही आपको टीबी से बचा सकता है। टीबी में हम्म। यह है कि एकदम सही टाइम पे आपको अगर इसकी जानकारी मिल जाती है कि यू आर द पेशेंट ऑफ टीबी, तो आप उसमें फाइट कर सकते हैं। और टाइम से दवाइयां लीजिए और दवाइयों को स्किप मत करिए और अपनी बैलेंस डाइट लीजिए, तो आप टीबी से फाइट कर एग्जैक्टली। सकते हैं। थैंक यू सो मच तनुजा, आपने बहुत कम समय में लेकिन बहुत अच्छी अच्छी बात हमें कही। और हम ये आशा करते हैं कि आपकी जो बातें हैं इसे सुनकर बाकी सब भी बहुत ही अफेक्टेड होंगे। एंड जैसे कि हम सब जानते हैं, कोविड के बाद नंबर ऑफ टीबी बहुत इंक्रीज हो गया है, बट जहां पर तनुजा जैसे टीबी चैंपियंस हैं, वहां पर मुझे लगता है गवर्नमेंट का सपोर्ट और आपका सपोर्ट एक साथ जब रहेगा, तो श्योरली बहुत सारे लोग आगे आ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सच अ ग्रेट सपोर्ट। और हमारे तरफ से आपके लिए ऑल द बेस्ट। ये जर्नी आप थैंक यू जारी सो कीजिए और सब लोगों को प्रेरित करते रहिए। थैंक यू सो मच तनुजा। मच, मैम।